हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने। भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग में जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री धीरे धीरे अपनी पहचान बना रही थी, एक नाम ऐसा था जिसने अभिनय को एक नई ऊंचाई दी। वो नाम था दिलीप कुमार, जिन्हें हिंदी सिनेमा के ट्रेजेडी किंग के रूप में जाना जाता है। अपने जीवन में संघर्ष, प्यार और सिनेमा को समर्पित करने वाले इस महान अभिनेता की कहानी प्रेरणा से भरपूर है। दिलीप कुमार का असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। उनका जन्म 11 दिसंबर 1922 को पेशावर, अब पाकिस्तान में के एक पठान परिवार में हुआ। उनके पिता लाला गुलाम सरवर एक फल व्यापारी थे जो आर्थिक रूप से मजबूत लेकिन अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। दिलीप कुमार के 11 भाई बहन थे और उनका बचपन सामान्य लेकिन सादगी से भरा हुआ था। जब उनका परिवार आर्थिक अवसरों की तलाश में मुंबई आ गया तो यूसुफ खान का जीवन भी एक नए मोड़ पर आ गया। हालांकि वो बचपन से अभिनय की दुनिया से दूर थे, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। युवा दिलीप कुमार ने अपने परिवार की मदद करने के लिए पुणे में एक कैंटीन चलाने और ड्राई फ्रूट्स बेचने का काम किया। उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव तब आया जब 1943 में देविका रानी, जो उस समय बॉम्बे टॉकीज की मालिक थी, ने उन्हें देखा और अपनी फिल्म के लिए साइन किया। दिलीप कुमार ने 1944 में ज्वार भाटा फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की। हालांकि ये फिल्म असफल रही, लेकिन ये उनके लिए एक सीख थी। इसके बाद उन्होंने अपने अभिनय में सुधार करने के लिए उर्दू साहित्य और शेक्सपियर के नाटकों का गहन अध्ययन किया। 1947 में आई फिल्म जुगनू उनकी पहली हिट फिल्म बनी। इसके बाद दिलीप कुमार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1949 में अंदाज, जिसमें उनके साथ राज कपूर और नरगिस मुख्य भूमिका में थे, ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। 1950 का दशक उनके करियर का स्वर्ण युग माना जाता है। इस दशक में उन्होंने देवदास, 1955 मधुमती, 1958 नया दौर, 1957 और मुगले आजम 1960 जैसी शानदार फिल्में दी। खासतौर पर देवदास में उनके ट्रेजेडी वाले किरदार ने उन्हें ट्रेजेडी किंग का खिताब दिलाया। दिलीप कुमार का निजी जीवन भी फिल्मी कहानी की तरह रहा। उनके और मधुबाला के बीच का प्यार किसी से छिपा नहीं था। हालांकि ये प्रेम कहानी अधूरी रह गई और बाद में उन्होंने 1966 में अभिनेत्री सायरा बानो से शादी की। उस समय दिलीप कुमार 44 साल के थे और सायरा बानो केवल 22 साल की थी। उनकी शादी को एक आदर्श जोड़ी के रूप में देखा जाता है। दिलीप कुमार को अपने अद्वितीय अभिनय के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। वह पहले अभिनेता थे जिन्हें 8 बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला। उन्हें 1991 में पद्म भूषण, 1994 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। दिलीप कुमार केवल अभिनेता नहीं थे, बल्कि एक समाज सेवी भी थे। उन्होंने 1990 के दशक में राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी सेवा की। इसके अलावा उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच शांति संबंधों को मजबूत करने के लिए काम किया। दिलीप कुमार को अभिनय का अभिभावक कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने अपनी हर भूमिका में गहराई और सजीवता लाई। उनका अभिनय एकदम स्वाभाविक और वास्तविक था। वे किसी भी किरदार में इस तरह डूब जाते थे कि दर्शकों को लगता था कि वे उस चरित्र को जी रहे हैं। उनकी संवाद, अदायक हाव भाव और आंखों की भाषा ने हर किरदार को अमर बना दिया। हालांकि दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग कहा जाता था, लेकिन उन्होंने रोमांटिक और कॉमिक भूमिकाएं भी बखूबी निभाई। देवदास 1955 में उनका किरदार शराब में डूबे हुए प्रेमी का था, जो दर्शकों को रुला गया। नया दौर 1957 में उन्होंने ग्रामीण भारत की संघर्षशील आत्मा को जीवंत किया। मुगले आजम 1960 में सलीम के रूप में उनका राजसी अंदाज और प्रेम के प्रति समर्पण आज भी एक मिसाल है। कोहिनूर 1960 में उन्होंने अपनी कॉमिक टाइमिंग से ये साबित किया कि वे हर तरह की भूमिका निभाने में सक्षम हैं। दिलीप कुमार के संबंध अपने सह कलाकारों के साथ हमेशा मधुर रहे। उन्होंने नरगिस, मधुबाला, वैजयंतीमाला और मीना कुमारी जैसे शीर्ष कलाकारों के साथ काम किया। मधुबाला के साथ उनकी केमिस्ट्री को दर्शकों ने बेहद पसंद किया, खासतौर पर मुगले आजम में। वैजयंतीमाला के साथ उनकी जोड़ी फिल्मों जैसे मधुमती और गंगा जमुना में यादगार रही। 1961 में आई फिल्म गंगा जमुना, जिसे दिलीप कुमार ने खुद प्रोड्यूस किया था, उनकी अभिनय यात्रा का
एक और बड़ा मील का पत्थर थी। इसमें उन्होंने गंगा का किरदार निभाया, जो सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ता है। ये फिल्म उनकी प्रतिभा का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है और इसे हिंदी सिनेमा की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक माना जाता है। दिलीप कुमार और मधुबाला का प्रेम बॉलीवुड की सबसे चर्चित कहानियों में से एक है। उनकी प्रेम कहानी का आरंभ फिल्म तराना 1951 के सेट पर हुआ। दोनों के बीच गहरा प्यार था, लेकिन उनके परिवारों के आपसी मतभेद के कारण यह रिश्ता टूट गया। फिल्म मुगले आजम की शूटिंग के दौरान जब दोनों अलग हो चुके थे, तब भी उन्होंने अपने किरदारों में प्रेम की भावना को इतनी गहराई से निभाया कि वो आज भी दर्शकों को भावुक कर देती है। 1966 में दिलीप कुमार ने सायरा बानो से शादी की, जो उनसे 22 साल छोटी थी। ये जोड़ी बॉलीवुड की सबसे आदर्श जोड़ियों में गिनी जाती है। सायरा बानो ने हमेशा उनके जीवन में एक मजबूत सहारा बनकर उनका साथ दिया। दिलीप कुमार ने एक समय के बाद ट्रेजेडी वाले किरदारों से बाहर निकलने का निर्णय लिया। उनका कहना था कि ये किरदार उनकी मानसिक स्थिति पर असर डाल रहे हैं। इसके बाद उन्होंने आजाद 1955 और कोहिनूर 1960 जैसी हल्की फुल्की फिल्मों में काम किया, जो दर्शकों के लिए एक ताजगी भरा अनुभव था। 1970 के दशक में दिलीप कुमार ने फिल्मों से कुछ समय के लिए दूरी बना ली। हालांकि 1980 के दशक में उन्होंने वापसी की और शक्ति 1982, क्रांति 1981 और सौदागर 1991 जैसी फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाई। उनकी फिल्म शक्ति में उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया, जिसमें पिता और पुत्र के जटिल संबंधों को बेहद शानदार ढंग से पेश किया गया। ये फिल्म उनके करियर की एक और ऊंचाई साबित हुई। दिलीप कुमार ने अभिनय की एक ऐसी शैली विकसित की जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए मानक तय किए। उनके अभिनय का असर राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान जैसे अभिनेताओं पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। दिलीप कुमार न केवल एक बेहतरीन अभिनेता थे, बल्कि साहित्य और कला के प्रति भी गहरी रुचि रखते थे। उनकी उर्दू पर पकड़ अद्भुत थी और उनकी बातचीत का अंदाज शायराना होता था। उनकी आत्मकथा द सबस्टांस एंड द शैडो में उनके जीवन के कई अनकहे पहलू उजागर हुए। दिलीप कुमार ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाना कम कर दिया। वे अपनी पत्नी सायरा बानो के साथ मुंबई में रहते थे। वे अक्सर सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखते थे और युवा पीढ़ी को प्रेरित करते थे। दिलीप कुमार न केवल हिंदी सिनेमा के एक महान अभिनेता थे, बल्कि एक ऐसी शख्सियत भी थे जिन्होंने अपनी सादगी और आत्मीयता से सभी का दिल जीता। उनके द्वारा निभाए गए किरदार और उनकी फिल्में भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक अमिट हिस्सा है। उनकी कहानी इस बात का प्रमाण है कि अगर समर्पण और लगन हो तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। उनका योगदान हमेशा भारतीय सिनेमा को प्रेरित करता रहेगा। दिलीप कुमार का जीवन हमें सिखाता है कि सफलता केवल मेहनत और ईमानदारी से हासिल की जा सकती है।